तो आप ये शासकीय कुर्सी में बैठ के और शासकीय कार्य काम कर रहे हैं, किसके आदेश से कर रहे हैं? किसका आदेश किसका है? तो क्यों ये अभी आपके कार्यालय में प्राइवेट आदमी बैठ के काम कर रहा है, इस पर आपको टाइम नहीं है देने के लिए? अभी नहीं है टाइम। वहाँ तक तहसील और एसडीएम कार्यालय का मामला है, वहाँ तो ऐसे भी दलाल पाल के रखे हैं, वहाँ वकीलों की आवश्यकता नहीं है, वो खुद दलाल बुलाते हैं अपने। लर है वो महान है, उनका नाम है दीपिका पाव जी, और उनके राज्य में एक प्राइवेट आदमी जो इस संस्था से जिसका कोई लेना देना नहीं, वो शासकीय कुर्सी में बैठकर और बाकायदे शासकीय कार्य कर रहा है। जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं या मऊगंज के तहसीलदार कार्यालय की हैं, जिनकी प्रभारी इस समय तहसीलदार दीपिका पाव जी हैं, जिन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने का एक बीड़ा उठाया है और मऊगंज कार्यालय में बेरोजगारों को बैठा दिया है। शासकीय कुर्सी पर बैठे ये महाशय ना ही यहाँ के कर्मचारी हैं, ना ही इनका कोई यहाँ से लेना देना है, लेकिन कैसे शासकीय कार्यों को संभाल रहे हैं यह तो आप आगे वीडियो में भी देखेंगे। लेकिन सेवा भाव और उदारता को जरा देखिए, बिना किसी मानदेय के ये महोदय कार्यालय में शासकीय कामों को निपटा रहे हैं। आइए पहले अचानक कैमरे के सामने आने के बाद इनका क्या कुछ कहना है वह आपको सुनाते हैं, और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कार्यालय में भ्रष्टाचार के खेल को अंजाम देने के लिए वहां पर तथाकथित लोगों को कुर्सी संभालने को दे दी जाती है। पहले देखिए यह वीडियो। आपका शुभ नाम क्या है सर? कालिका प्रसाद। पूरा नाम बताएं। कालिका प्रसाद वर्मा। आप यहाँ किस पद पर हैं? कौनो पद पर नहीं हैं? आप किसी पद में नहीं हैं? तो आप ये शासकीय कुर्सी में बैठ के और शासकीय कार्य काम कर रहे हैं, किसके आदेश से कर रहे हैं? किसके आदेश से कर रहे हैं ये बताइए। किसका आदेश है? आप बैठिए प्रमोद भाई, बैठिए। तो किसका आदेश किसका है? तो क्यों ये कौन सा परिसर, कौन सा है, कौन सा कार्यालय है ये? तहसील कार्यालय। कौन सा ऑफिस है तहसील कार्यालय के? फौजदारी है। कौन देख रहा है? एसडीएम साहब देख रहे हैं कि तहसीलदार देख रहे हैं? किसके लगा है? कौन से तहसीलदार है? के हैं समय बताइए ना कि हम नाम बताइए को। दीपिका पाव। तो आपको उन्होंने परमिशन दिया है कि आप यहाँ पे आम पब्लिक है ना, तो आपको ये कौन सी दी है काम करने की? ये शासकीय कागज आप दस्तावेज लिए हैं, तो किससे कहने पे लिए हैं? कुछ आदेश होगा कि आदेश है आपके पास? दिया जाता है। सर आप कर्मचारी हैं कि ना? क्या शुभ नाम हो सर आपका? मुन्नालाल सोनी। इनको आप पहचानते हैं? इनको आप पहचानते हैं? ये आपके कार्यालय में आपकी कुर्सी के बगल में कुर्सी लगाए बैठे हुए हैं, तो इनको आप पहचानते हैं? कौन है ये? यहीं के हैं। यहीं के हैं मतलब क्या कर्मचारी हैं यहाँ के? हैं? ये प्रमोद बाबू जी, ये इनको आप पहचानते हैं? हाँ। कौन है ये? ये जब मैं आया हूँ उससे पहले से काम कर रहे हैं, पुराने हैं। यहाँ पदस्थ है यहाँ पे? ये तो हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप इंटीरियर आप किस पद पर हैं? मैं सहायक ग्रेड 3। सहायक ग्रेड 3 पर हैं। तो आपकी जो हाजिरी रजिस्टर है उसमें इनका नाम है? इनका नाम तो देखा नहीं है। है। देखने से पता चलेगा क्या है? देखने से पता चलेगा। किसका आदेश है थोड़ा बताएं एक बार क्लियर करके। किसके आदेश से काम कर रहे हैं आप? पहले जो अधिकारी थे उनके आदेश में काम करते। कहाँ आदेश? आदेश कहाँ है? निर्वाचन में मेरा हुआ था। निर्वाचन में कहाँ है आदेश आपके पास? कलेक्टर के आदेश से है? नहीं, निर्वाचन से जो आदेश होता है। कब निर्वाचन का आदेश? किस डेट पर आपका निर्वाचन का आदेश हुआ? संस्कृत जयंती थी। कब थी वहाँ पे? संस्कृत जयंती में। परमानेंट कर गई हैं आपको? जी परमानेंट कर गई हैं? परमानेंट वो नहीं किया सर, वहाँ से निर्वाचन से हुआ था। निर्वाचन से हुआ? तभी से मैं काम करता चला है। काम कर रहे हैं आप? पेमेंट कौन देता है आपको? पेमेंट निर्वाचन से मिलती थी। पेमेंट अभी मिल रही है आपको? इस समय नहीं मिल रही। इस समय ठीक है, धन्यवाद। अभी आपने पूरे वीडियो को देखा। कितने आश्चर्य की बात है कि कोई इंसान फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की सेवा कर सकता है। वाह रे तहसीलदार मऊगंज।
इस बारे में जब हमने तहसीलदार मऊगंज से जानना चाहा कि क्यों वह व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ, तो तहसीलदार मऊगंज का कहना था कि उनके पास समय नहीं है और हो ना हो सभी का इसमें बराबर का हाथ भी है, वरना ऐसे ही कोई आम आदमी तहसीलदार कार्यालय में शासकीय कार्यों को थोड़ी ना निपटाएगा। अगर जिलाधिकारी महोदय के पास यह खबर पहुंच रही है और साथ ही साथ यह खबर जिम्मेदारों तक पहुंच रही है तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। कार्यालय के अंदर बैठे कर्मचारी खुद बता रहे हैं कि अब भाई साहब काफी दिनों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और वह भी खुलेआम। यही कारण है कि किसी गरीब का कोई काम बिना रिश्वत के नहीं हो पाता। क्या इस पर सामने आकर तहसीलदार महोदया जवाब दे पाएंगी? तो जवाब है नहीं। हमारे सहयोगी ने जब तहसीलदार महोदया से बातचीत करनी चाहे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनके पास समय नहीं है। आइए पहले आपको वह वीडियो दिखा देते हैं। अभी मैं दूसरा काम अरे आपके कार्यालय में प्राइवेट आदमी बैठ के काम कर रहा है, इस पर आपको टाइम नहीं है देने के लिए? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं टाइम। तो अभी आपने देखा कि कितनी शालीनता से तहसीलदार महोदया ने पत्रकार महोदय की बातों का जवाब दिया और लग तो ऐसा रहा था कि जैसे यह कोई नई बात नहीं है, ना ही यह सवाल नया था। कितनी आसानी से बता दिया कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। इतने बड़े सवाल पर इतना नॉर्मल सा जवाब तहसीलदार महोदया आप पर शोभा नहीं देता। अब आइए तहसील परिसर के कुछ अधिवक्ताओं से आपको मिलाते हैं जो तहसीलदार कार्यालय का महिमा मंडन कर रहे हैं और यहाँ की सुविधाओं को उजागर कर रहे हैं। देखिए आगे का यह वीडियो। सर, तहसील परिसर में और कार्यालय के अंदर शासकीय कुर्सी में बैठकर प्राइवेट आदमी काम कर रहा है। वह खुद बता रहे कि मैं किसी पद पर नहीं हूँ, ना ही कोई मेरी नियुक्ति है, तो ऐसे क्या करेंगे? फौजदारी का केस हैंडल कर रहा था। देखिए, जहाँ तक तहसील और एसडीएम कार्यालय का मामला है, वहाँ तो ऐसे भी दलाल पाल के रखे हैं। वहाँ वकीलों की आवश्यकता नहीं है, वो खुद दलाल बुलाते हैं अपने माध्यम से। पटवारी हो गए, आरआई हो गए, है ना, बुला के उन्हीं से सौदा तय करते हैं, वही काम करवाते हैं। बाकी वकीलों की वहाँ जरूरत नहीं पड़ती। तहसीलदार मऊगंज के अंडर में वो व्यक्ति काम कर रहा है, उनके कार्यालय में बैठा था कुर्सी में और उन्होंने जवाब देने से बचे हैं, तो अब इसमें क्या जवाब देंगे वो? भाई आपने ऐसा प्रश्न कर दिया, जवाब क्या देंगे? प्राइवेट आदमी कहीं, ये कोई फर्म तो है नहीं जी, गवर्नमेंट सर्वेंट वहाँ बैठते हैं, है ना। ऑफिसर रैंक के लोग हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, नायब तहसीलदार हैं, ये है ना। ये अपने रैंक का खुद ख्याल नहीं रखते, ये तो खुद दलाल पाल के रखते हैं। क्या उम्मीद करोगे आप इनसे? कैसे जवाब देंगे बताओ? नियम विरुद्ध है सर, ये सरासर नियम विरुद्ध है जी। यहाँ तो एक नहीं, कम से कम 25 दलाल हैं। उनसे पूछिए कभी, अब कभी उनके फाइल निकलवा के देखिए तो कहीं किसी वकालतनामे में, कहीं वकालतनामा में वकीलों के दस्तखत नहीं मिलेंगे। तो दलाल सीधे लेके जाते हैं, करवा के फाइनल वहाँ से पैसा तय होता है, समय तय होता है, सब तुरंत हो जाता है उसमें। यहाँ तो साल भर से वकील अगर जाते भी हैं तो साल डेढ़ साल तक नामांतरण, रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण नहीं हो पाता, जबकि वहाँ का नियम है कि रजिस्ट्री होने के 30 दिन के अंदर वो नामांतरण हो जाना चाहिए। समझ गया ना? मतलब पूरी तानाशाही, भर्रेशाही है। तानाशाही नहीं है, एकदम चोरी, सरासर चोरी। हमारा ओपिनियन यह है कि अद्यप मैं उस व्यक्ति को तो नहीं जानता, क्योंकि मैं कभी तहसील में प्रैक्टिस करने के लिए गया नहीं। लेकिन आपके बताए अनुसार यदि कोई व्यक्ति शासकीय कार्यालय के अंदर या न्यायालय के अंदर सीट पर बैठ करके फाइलों की ऑर्डर शीट लिख रहा है तो निश्चित रूप से विधि सम्मत नहीं है और गलत है। और किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को शासकीय न्यायालय के अंदर, शासकीय कार्यालय के अंदर ऑर्डर शीट लिखने और उसको संग्रह करने का कोई भी अधिकार नहीं है कानून के अंतर्गत। यदि ऐसा है तो है, मतलब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इसकी जिम्मेदारी किसे मानेगी? बिल्कुल अनुचित है। और मैं समझता हूं कि यदि इस तरह का कोई व्यक्ति है तो यहाँ के सबसे वरिष्ठ अधिकारी एसडीएम हैं या जिनकी कोर्ट में वो काम कर रहा है, निश्चित रूप से वो इस पर कार्यवाही करेंगे। और मैं नहीं बता सकता कि माननीय एसडीएम महोदय को इसका ज्ञान है कि नहीं कि वो कोई कर्मचारी इस तरह का काम कर रहा है तहसील न्यायालय में, लेकिन यदि उनके संज्ञान में आएगा तो मैं समझता हूँ कि वो कार्यवाही करेंगे और उसको तत्काल वहाँ से हटाएंगे। जहाँ तक तहसीलदार का प्रश्न है और तहसीलदार के न्यायालय की बात, तहसीलदार के न्यायालय में है तो तहसीलदार भी तहसील एक परगने का एक जिम्मेदार अधिकारी है। और मैं समझता हूँ कि बिना किसी नियुक्ति के इस तरह का काम तो न ले रही होंगी। यदि ले रही हैं तो निश्चित रूप से गलत है। उनकी जिम्मेदारी आप तय करेंगे थोड़ा? उनकी जिम्मेदारी यह है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तहसीलदार के खिलाफ, क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी है। तहसीलदार एक पीठासीन अधिकारी है और
उन्हीं के कक्ष के अंदर यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति, जैसा आप बता रहे हैं, वो उनके अधीन ऑर्डर शीट लिख रहा है और उसमें उनके साइन ले रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर जो है वरिष्ठ अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए। सर, आप पूर्व एडवोकेट संघ के अध्यक्ष हैं और तहसील परिसर में तहसीलदार के अंदर, दीपिका पाव जी के अंदर, एक प्राइवेट आदमी शासकीय कार्यालय में बैठकर, शासकीय कुर्सी में बैठकर शासकीय दस्तावेज में लिखा पढ़ी कर रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यदि ऐसी बात है तो इसकी तो पहले निष्पक्ष जांच हो जाए जी, हमारा ये कहना। कौन करेगा जांच सर? अधिकारी लोग करेंगे। कौन सा अधिकारी? जब तहसीलदार के अंदर में वो काम कर रहा था, नहीं तो उनके वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, एसडीएम करेंगे जी, एसडीएम करेंगे। और यदि ऐसा है तो संवैधानिक गतिविधि है और इस पर उनको दंड देने का अधिकार है और उसको पृथक करने का अधिकार है। यदि ऐसा उसने किया है तो वो इसके लिए दंड का पात्र है, चाहे जो भी हो। तहसील कार्यालय के बारे में क्या कहेंगे? अनुमति से बैठा है तो कैसे दंड के नहीं, तहसीलदार की अनुमति, फिर तहसीलदार इसके लिए जिम्मेदार होंगी। कलेक्टर के पास इसकी शिकायत होनी चाहिए जी। यदि उनकी मंशा के अनुसार बैठा है तो फिर जिले के सबसे बड़े प्रशासक हैं जी, सरकार हैं, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए इस बात का। और ऐसी गतिविधि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, मेरा यही है। आप एडवोकेट संघ मऊगंज के अध्यक्ष हैं। मऊगंज तहसील परिसर में एक प्राइवेट आदमी, आम आदमी, शासकीय कुर्सी में बैठकर शासकीय दस्तावेज लिखा पढ़ी कर रहा है। तहसील कार्यालय में तहसीलदार के अंदर फौजदारी का केस देख रहा है, बता रहा है कि मैं फौजदारी का ये जो केसेस को हैंडल कर रहा हूँ। इस पर आपका क्या रुख है, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी जानकारी है कि IAS संस्कृत जैन चुनाव के समय एक कालिका प्रसाद है व्यक्ति, जिसको सामान्य रूप से 2-3 माह के लिए उन्होंने सहयोग के लिए रखा था, लेकिन अब उसके बाद उसको उस कुर्सी पर बैठाने के लिए किसका आदेश मिला, कैसे मिला, कहाँ से मिला, कौन बैठाया, इसकी जानकारी तो मिली नहीं है। इसकी जानकारी लेनी पड़ेगी। एडवोकेट समाज का आईना होता है, न्याय का मंदिर है वो। वहाँ पर किसी पीड़ित का बैठकर माल पानी लेकर केस को प्रभावित करना, क्या इस पर ये आरोप है? उस पर कई लोगों ने आरोप लगा, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या न्याय नियम संगत है कि नियम के विरुद्ध है? इसमें SDM साहब और तहसीलदार से इसकी शिकायत की जाएगी कि वो ऐसे व्यक्ति को वहाँ से हटाएं और जो शासकीय कर्मचारी हो उस कुर्सी पर बिठा करके काम करें। विरुद्ध है कि नियम के विरुद्ध है। उस व्यक्ति और जो जिम्मेदार है उनको पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सीधा सा सवाल। पहले तो SDM और तहसीलदार ये तो जानकारी लें कि वो तहसीलदार किसके आदेश से वो बैठा है। कमरे में सीधे मिलने से, जवाब देने से मना कर दिया कि उस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलूंगी। उस पर आप क्या कहेंगे? मतलब सहमत से हो रहा है। अब SDM साहब से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी उनके पास और जानकारी लेनी पड़ेगी कि वो कोई आदेश के आधार पर बैठा है, अभी तक काम कर रहा है प्राइवेट व्यक्ति, कि बिना आदेश के ही वो बैठ करके काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए और उसको हटाना चाहिए। वो खुद बता रहा है व्यक्ति कि मेरे पास कोई आदेश नहीं है, किसी के उसमें है। निश्चित रूप से SDM साहब को उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और हटाना चाहिए और शासकीय जो कर्मचारी हैं उनको उस स्थान पर बैठा करके वो जनता का काम कराना चाहिए। शासकीय कार्यालय तहसील परिसर में तहसीलदार के अंदर प्राइवेट आदमी शासकीय कुर्सी में बैठकर काम कर रहा है, नियम विरुद्ध है कि या उचित है? नहीं, तो नियम विरुद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। किसकी जिम्मेदारियां मानते हैं इसमें? अब इसमें तो SDM और तहसीलदार जी, तो उनके सबऑर्डिनेट कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, उनके सहयोगी जो काम करा रहे हैं, अब उनको किस हिसाब से रखे तो भाई वही बता सकते हैं। SDM साहब बताएंगे तो तहसीलदार साहब बताएंगे जी। और आज नहीं, हमको तो लगता है 20 साल से बराबर काम कर रहे हैं, बराबर से काम चल रहा है। थैंक यू।